नमस्कार दोस्तों, 12th फेल किताब के चैप्टर 17 में आपका स्वागत है। चैप्टर 17 3-4 साल टेम्पो चलाने के बाद दीपक ने टेम्पो चलाना बंद कर दिया। सेकेंड हैंड टेम्पो बेच दिया गया, जिससे उधारी के पैसे पटा दिए गए। घर की तरफ से पिता बेफिक्र हो गए थे। उन्होंने घर पर ध्यान देना पूरी तरह बंद कर दिया। गांव में कुछ दिन रहने के बाद मनोज की तबीयत ठीक हो गई। माँ ने उससे एक दिन कहा, बेटा तू अब ग्वालियर चलो जा, पढ़ाई पे ध्यान दे बे, जे 500 रुपया मुंह पे धरे हैं तू रख ले। माँ की जीवटता और बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ग्वालियर जाने से पहले राकेश को अपने घर की मजबूरी बताई। राकेश यह जानता था कि मनोज इस समय बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। राकेश ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, मनोज कुछ भी हो जाए तू अपनी पढ़ाई ना छोड़ियो। हमेशा ऐसे ही दिन ना रहेंगे, ये कठिनाई ही तुझे आगे बढ़ावेगी। मनोज के मन में राकेश के प्रति अचानक प्यार फूट पड़ा। उसने महसूस किया कि राकेश में और शहर के दोस्तों में कितना अंतर है। राकेश उसकी समस्याओं से कितना चिंतित हो जाता है, जबकि पांडे उसकी समस्याओं से उदासीन ही रहता है। इतना सोचकर उसने राकेश को गले लगा लिया। इस बार मनोज यह तय करके ग्वालियर आया कि चाहे कुछ हो जाए वह कोई जरूर नौकरी ढूंढेगा और भयानक पढ़ाई करेगा। इतनी पढ़ाई करेगा जिससे कि अगले 1 साल की तैयारी के बाद पीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मनोज को ग्वालियर आए हुए 2 दिन हो गए। इस बार उसने कुछ प्राइवेट स्कूलों में नौकरी ढूंढी, पर उसे नौकरी नहीं मिली। बिना पैसे के वह आगे ग्वालियर में पीएससी की तैयारी कैसे करेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। शाम को पांडे उसके कमरे पर आया। उसने आते ही मनोज से कहा, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ ली है। मनोज जिस चिंता में डूबा हुआ था उसे पांडे एक झटके से खत्म कर देगा, ऐसी उम्मीद उसे नहीं थी। लेकिन पांडे ने उम्मीद के उलट काम किया था। मनोज के लिए पांडे ने नौकरी ढूंढ ली थी। दोनों अपनी अपनी साइकिल से जीवाजीगंज में पीजीवी कॉलेज की गली की ओर चल दिए। एक मकान के सामने पांडे और मनोज ने दीवार से अपनी साइकिल टिका दी। उस दरवाजे पर नेम प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था जगदीश तोमर। मनोज को यह नाम पहचाना हुआ लगा। फिर उसे याद आया कि ये तो विवेकानंद केंद्र के तोमर जी है। तोमर जी से केंद्र में वह बहुत प्रभावित हुआ था, पर उसे नहीं पता था कि तोमर जी उसके कमरे से इतने नजदीक रहते हैं। तोमर जी सफेद धोती कुर्ता पहने अपने पलंग पर बैठे हुए थे। पांडे और मनोज को देखकर प्रसन्नता में उन्होंने जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा, आहा आइए आइए। इतना कहकर फिर एक जोरदार ठहाका तोमर जी ने लगाया। पहले तो मनोज समझ ही नहीं सका कि तोमर जी अकारण ठहाका क्यों लगा रहे हैं। फिर उनके 1-2 ठहाकों के बाद मनोज समझ गया कि तोमर जी आनंद की अवस्था में ऐसे ही ठहाके लगाते हैं। मनोज को देखकर तोमर जी ने कहा, आप तो विवेकानंद केंद्र के युवा प्रेरणा शिविर में रहे थे। मनोज को संतुष्टि मिली कि उसे तोमर जी ने पहचान लिया है। तोमर जी ने पांडे से कहा, यह तो बड़ा तेजस्वी युवक है। केंद्र के शिविर में इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का पुरस्कार मिला था। तोमर जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मनोज के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। पर पांडे ने तोमर जी से कहा, इन्हीं तेजस्वी युवक के लिए नौकरी चाहिए। इनके पिता इनसे भी ज्यादा तेजस्वी हैं। वे दुनिया को बदलने का महान काम कर रहे हैं, इसलिए परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते। तेजस्वियों के परिवार से आते हैं मनोज जी। तोमर जी ने पांडे का व्यंग्य सुनकर जोरदार ठहाका मारा। फिर बोले, तेजस्वी तो तुम भी कम नहीं हो पांडे, हा हा हा। पांडे और तोमर जी, जिनकी उम्र में 40 साल का अंतर था, दोनों मित्रों की तरह बातें कर रहे थे। पांडे और तोमर जी के बीच ठहाकों का आदान प्रदान होता रहा। मनोज ने महसूस किया कि तोमर जी के आसपास कितना खुशनुमा और आनंद से भरा वातावरण रहता है। डैख और तनाव तो जैसे तोमर जी के सामने ठहर ही नहीं पाते। नौकरी क्या है? साहित्य सभा की लाइब्रेरी संभालना है। दौलतगंज में है। सुबह शाम 2-2 घंटे, 300 रुपये मिलेंगे।
मनोज चाहे तो लाइब्रेरी में रह भी सकते हैं, तोमर जी ने मनोज से कहा। मनोज प्रस्ताव सुनकर संतुष्ट हो गया। वह 300 रुपये भोजनालय में खाने के देकर लाइब्रेरी में ही रहकर पढ़ सकता है। उसे अब ग्वालियर में टिके रहने का आधार मिल गया। पीएससी की तैयारी करने की उम्मीद फिर से बनती हुई दिखने लगी। तोमर जी ने मनोज से पूछा, तुम्हारा बीए का रिजल्ट कैसा रहा? तोमर जी के प्रश्न से मनोज अचानक अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसे तोमर जी के सामने अपने आप को योग्य सिद्ध करने का मौका मिल गया। उसने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में रखते हुए तोमर जी से कहा, अच्छा रहा सर, 62% आए हैं। वह भूल गया कि उसने पांडे को 55 बताए थे। पांडे ने जब सुना कि मनोज तोमर जी को प्रभावित करने के लिए झूठ बोल रहा है तो उसने मनोज से पूछा, मनोज जी, जहां तक मुझे याद है, मुझे आपने 55% बताए थे, क्या मैं सही हूं? मनोज ने तो तोमर जी को प्रभावित करने के लिए सेकंड डिवीजन को फर्स्ट डिवीजन में बदल दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसके झूठ को तोमर जी के सामने उजागर कर देगा, लेकिन पांडे उसकी पोल खोलकर माहौल बिगाड़ रहा था। ब्रेड का टुकड़ा उसके गले में अटक गया। वह अंदर नहीं जा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि पांडे को क्या जवाब दे। लेकिन चतुर मनोज ने तुरंत विषय बदल दिया, सर, विवेकानंद जी पर आपका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस नए विषय से उसने तोमर जी का ध्यान भटकाने की कोशिश की। लेकिन पांडे ने मनोज की सच्चाई को तोमर जी के सामने प्रकट करने का पूरा मन बना लिया था। उसने सीधे सीधे मनोज से पूछ लिया, मनोज जी, विवेकानंद को छोड़िए, ये बताइए कि बीए में आपके कितने % थे? मनोज ने पूर्व में भी इस तरह के सफल झूठ से लोगों की नजर में सम्मान प्राप्त किया था, पर आज दांव उल्टा पड़ गया था। पांडे पर उसे बहुत क्रोध आ रहा था। अपनी चोरी पकड़ी जाने के कारण मनोज अपनी नजरें चुरा रहा था। इस उलझ चुके धागे का सिरा तोमर जी ने पकड़ा। वे समझ गए थे कि मनोज ने उनकी नजर में योग्य बनने के प्रयत्न में झूठ बोला है। तोमर जी को इस झूठ में कुछ भी गलत नहीं लगा। वह इसे गांव के कमजोर माहौल से शहर में अपना स्थान बनाने आए लड़के का सामान्य मनोविज्ञान मान रहे थे। तोमर जी ने अपने अनुभव से मनोज को अपराध बोध से मुक्त करने की कोशिश की। मेरी तो एमए इंग्लिश में 3rd डिवीजन थी, पर लोग मानने को तैयार नहीं होते। मैं भी नहीं कहता कि 3rd डिवीजन पास हूं। मेरे कुछ अति उत्साही प्रेमी तो मुझे पीएचडी मानकर डॉक्टर डॉक्टर कहते रहते हैं। मैंने पीएचडी तो क्या एमफिल तक नहीं की, पर लोग मानते हैं तो मानते रहें, मैं भी मना नहीं करता। हा हा हा। मनोज का तनाव तोमर जी की समझ और विनोदी प्रवृत्ति ने हल्का कर दिया। पांडे और मनोज अपने अपने घर को चल दिए। रास्ते में मनोज ने पांडे से गुस्से में कहा, पांडे, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे आज बहुत बेइज्जत किया। पांडे ने कुछ देर सोचा कि क्या बोलना है, फिर बोला, यह बहुत जरूरी था। जीवन में अब कभी भी तुम्हारे परसेंट से तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी योग्यता का आंकलन नहीं होगा। इसलिए अपनी पुरानी कमजोरियों को झूठ के सहारे छुपाने के स्थान पर सच्चाई के साथ उनका सामना करो। उन्हें भूलकर अपनी योग्यता बढ़ाने पर ध्यान दो। मनोज पांडे का चेहरा देखता रहा, फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। चैप्टर 17वां समाप्त हुआ। अब चैप्टर 18वां में मिलते हैं। धन्यवाद।